चलिए आज हम आपको बताएंगे मैट्रिक एग्जाम फाइनल एनुअल एग्जाम 2011 का 2 अंकीय प्रश्न यानी लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि 196 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो इसको जिस ढंग से बनाना है आपको चरण करके। पहला चरण क्या है 96। पहला चरण क्या है 96 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। दो से 3 से, इसलिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 2 3 4, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1। चरण 2 कितना है 404। 2 से 100 किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 404 का अभाज्य गुणनखंड हो गया को 2 और 101 को हो गया 101 को हो गया 1 हो गया। ठीक, अब क्या लिखना है आपको, इसलिए 96 और 404 का HCF नहीं लिख के महत्तम समावर्तक लिख सकते हैं। आपके प्रश्न में महत्तम समावर्तक ही रहेगा। ध्यान से देखिए, एकदम ये सब क्वेश्चन आपसे भेंट होगा, याद रखो। अभाज्य गुणनखंड विधि रहे या इंप्लीट विभाजन से, है ना, मगर ये क्वेश्चन 2 अंक समझो आप लेके चले आइएगा। अगर इस पर आप कवर कर लिए तो महत्तम कहता किसको है कि जो दोनों में मौजूद हो और जिस पर पावर सबसे कम हो, दोनों में मौजूद रहना चाहिए। तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 5, तो कम पावर वाला में महत्तम लेना है। महत्तम और लघुत्तम, है ना, लघुत्तम में बेसी वाला, महत्तम में कम वाला, है ना। तो कौन वाला लेना है, 2 पर पावर 2। 3 इसमें 3 है, 101 इसमें 101 है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 2 गुना 2 बराबर 4 और 96 और 404 का लघुत्तम कहता है जो दोनों में रहे, पावर बेसी रहे। तो पावर बेसी किस पर है, 2 पर पावर 5 पर, और जो ना रहे उसको भी, चलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 और 3 1 101 1 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अच्छा 32 दिया 96, 32 दिया 96 गुना 101 बराबर कितना 96। यही आपका उत्तर हो गया। जल्दी देर के लिए अगर आपके पास टाइम रहा तो 2 अंक वाला गुणनखंड विधि आप जांच सकते हैं भी, आप जांच भी सकते हैं। जांच है क्या कहता है, दोनों संख्या का गुणनफल मतलब a गुना b बराबर HCF गुना LCM, है ना। दोनों संख्या कितना था 96 और 404 बराबर HCF कितना आया 4, LCM कितना आया 96। दोनों साइड गुना कर दीजिए। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो आपका निकाला हुआ उत्तर बिल्कुल सही है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे जरूर मुलाकात होगी, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, 15 कोट थीटा बराबर 8, है ना। तो कोट थीटा बराबर 15 गुना में उसट जाएगा तो भागा, है ना। अब कोट थीटा बराबर होता क्या है, b बाई p बराबर 8/15, तिरछा तिरछी गुना b गुना 15 बराबर p गुना 8। चलिए क्या हो जाएगा, b बटा 8 बराबर p बटा 15 बराबर k माना, है ना। एकदम शुद्ध तरीके से आप बना रहे हैं। अरे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि b बराबर 8 और p बराबर 15, h के मान निकाल देते, बात समझ रहा है ना। मगर आप बिल्कुल शुद्ध तरीका से बना रहे हैं, ठीक। ये दोनों k के बराबर है, इसलिए b बटा 8 बराबर k और p बटा 15 बराबर k। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो b बराबर 8k और p बराबर 15 k आ जाएगा। b और p के मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है, h का। क्या किसका मान निकालना है, h का। h बराबर आपको हम बताए हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p के मान 15 k के स्क्वायर और b के मान 8k के स्क्वायर। 15 15 हैं 225 के स्क्वायर, 8 8 64 के स्क्वायर बराबर 289 के स्क्वायर, 289 वर्गमूल के स्क्वायर के वर्गमूल, इसलिए h के मान आपका 17 के निकल गया। अब क्या करना है, साइन का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर p बटा h, p बटा h। p का मान कितना निकाले हैं, 15 के, h के मान 17 के, k के 15 बटा 17 आपका उत्तर हो गया। उसके बाद क्या करता है, सेक थीटा बराबर b बटा h। सेक थीटा बराबर b बटा, सही बोले हैं, हाँ। क्या कि कोस का मान हम लिखे हैं, कोस के उल्टा होता है ऐसे, इसलिए h बटा b बोलिए नहीं। अगर बोल दिए हाँ तो समझ जाएंगे कि आप साधो माधो दोनों हैं, है ना। चलिए h के मान कितना निकाले, 17 के और b का मान 8 के और के 17 बटा 8 आपका उत्तर हो गया। 2 नंबर आपको आ गया। अगला चलिए इधर देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे जरूर भेंट होगा। क्या कह रहा है, 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकाले। चलिए हल कर दीजिए। 2tan 10 45 के, अच्छा लिख देते हैं दोबारा, कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 10 45 के मान 1, 10 45 के मान स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोस 60 के कोस 30 के मान √3 बटा स्क्वायर है तो साइन 60 के मान √3 बटा स्क्वायर है तो ई माइनस में आई खत्म। 2 गुना 1 के स्क्वायर करेंगे, 2 1 कम 2, आपका उत्तर आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP जो है 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के 22वां पद निकालना है, कोमा पद 22वां पद। जो सबसे पहले लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, a बराबर 8 प्रथम पद असर, उसके बाद किस सूत्र में लगता है, d। तो d बराबर आप जानते हैं कि दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद बराबर -5। को पद, पदों की संख्या कितना है 22, आखिर निकालना है Sn बराबर वाट, इसलिए Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 गुना d। Sn के मान कितना दिया हुआ है 22, n के मान 22 बटा 2, a के मान 8 प्लस n के मान घटा 1, d के मान -5, 11 दूनी किया गया 11
8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 गया 21 गुना माइनस 11 छो 21 बचे सॉरी प्लस और माइनस 8 दूनी 16 होगा सही बोला 8 दूनी 16 अब प्लस माइनस 21 बचे 105 11 गुना 16 में से माइनस 105 तो नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे कितना आएगा माइनस 89 गुना कर दीजिए माइनस 11 99 गुना बाकी 188 10 98 कितने आया उत्तर देख लीजिए आप समझिए सबको समझ में आया माइनस 97.9। अगला क्वेश्चन की कह रहा है 2 3 और 4 1 माइनस में भी है कि नहीं दोनों माइनस नहीं है दोनों के बीच की दूरी है ना तो मान लिए कि हम एक निर्देशांक 2 और बी के निर्देशांक 4 1 है ना माने हम ए और बी है ना तो ए बी के बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी है ना ये होता है x1 घटा x2 के होल स्क्वायर y1 घटा y2 के होल स्क्वायर है ना x1 y1 x2 y2 लिख लीजिएगा आप साइड में निशा तो अच्छा रहेगा x1 के मान 2 x2 के मान 4 के होल स्क्वायर प्लस y1 के मान y1 के मान y2 के मान के होल स्क्वायर माइनस 4 में 2 गया और 3 में से 1 गया माइनस माइनस दूनी 4 8 को तोड़ दीजिए 4 दूनी 8 4 के वर्गमूल 2 रूट 2 इकाई आपका उत्तर 2 रूट 2 आया ठीक समझ गए। अगला ये भी वही है नियामक ज्यामिति का है समझ जाइए मान लीजिए कि एक निर्देशांक 1 माइनस 1 है ना बी के निर्देशांक हो गया माइनस 4 और सी के निर्देशांक हो गया माइनस 3 और माइनस 5 है ना x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 23 x1 x2 x3 बाहर में x1 23 पहले 23 कैसे लिखा था ऊपर 3 है ना 23 अब x2 बाहर 31 कैसे लिखा था 3 और 1 x3 बाहर 31 12 कैसे लिखा था है ना 1/x1 के मान y2 के मान y3 के मान ये भी मान से में ये तेजा पर समझना है कि जायरा पर कंफ्यूज हो जाता है आप लोग क्या बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो y3 के मान भी माइनस में सूत्र को माइनस में माइनस प्लस x2 के मान माइनस y3 के मान माइनस 5 y1 के मान तो माइनस 1 है तो प्लस कैसे हुआ वो माइनस में मानो माइनस में तो माइनस x3 के मान माइनस 3 अब y1 के मान माइनस 1 अब y2 के मान 6 1/2 एक में है एक गुना कितना करेंगे उतने कितना आ जाएगा 6 5 11 और -4 में से 1 -5 में से 1 गया -4 आगे भी माइनस है तो माइनस 4 16 -6 -1 -7 गुना -3
दिया 1/21, 32 42 42 48 सही जोड़े हैं ना जी? 24 दूनी 48, 24 वर्ग इकाई। सब एकदम छोटी छोटी बात एकदम नहीं भूलना है। क्षेत्रफल निकाले वर्ग, अगर सेंटीमीटर मीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर मीटर देंगे, अगर कुछ नहीं है तो वर्ग इकाई। चलिए आ जाए बाबू, देख लीजिए। हम जब क्षेत्रमिति बताए थे तो उसमें भी बोले थे कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे ना। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले, या तो 1 नंबरिया या 2 नंबरिया में हर हाल में ही पूछता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले जिसकी परिधि दिया हुआ। क्षेत्रमिति में हम आपको पहले बताए थे कि कोई बड़ा चीज दिया है, सबसे पहले उस बड़ा चीज निकाल लीजिए, और जो पूछ रहा है उसको अभी पेंडिंग में रखिए। तो बड़ा चीज क्या दिया हुआ है? तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर है ना। वृत्त की परिधि होता कौन सी है? 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 गुने पाई के मान 10/7। r तो निकालना, r दे लेने ना। जब r दे लेना तो चतुर्थांश आराम से निकल जाता। बराबर 22 सेंटीमीटर। अपना मन से नीचे बटा एक का है कि इन्हें बटा तेनू अपना मन से बटा कर दिए। 22 और 22 तिरछा। अब एक बार लिख दीजिए कि बच गया ऊपर में 2 गुना r और नीचे बचा 7, होने बचा 1 बटा तिरछा तिरछी 2 गुना r बराबर 7 एक कम 7, इसलिए r बराबर 7 बटा सेंटीमीटर। r निकल गया। अब की निकालना है, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल की होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई के मान 22/7। r कितना निकाले? 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो को 7/2 7/2 समझिए ना। 7 है 7 खत्म। 11 दूनी और कटेगा नहीं कटेगा। 11 7 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। कितने उत्तर होगा? नहीं तो पूर्णांक मिला दिए। 8 9 72 8 9 72। शेषफल ऊपर लिखा था 72 और 5 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? आंसर सबको मिला रहा है ना? चलिए ठीक है। उस शर्त है ना, दो समरूप होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। दो समरूप होने के लिए है ना, तो समरूप होने के लिए को समरूप अगर शर्त लिखे तो कहता था दुइये को शर्त है। समरूप होवे की कोई शर्त है? वो प्रतिबंध है दुइये को है ना। और समरूप होने के लिए समरूप त्रिभुज के दो शर्त है। समरूप त्रिभुज रहेगा तो अगर दो शर्त है। समरूप त्रिभुज रहेगा तो अगर कोई शर्त है? कौन सी? संगत कोण समान, संगत भुजा। और समरूप करने के लिए 5 शर्त है। कौन शर्त? 5 शर्त में 2 लिख दीजिए। अगर दोनों कोण बराबर, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर समरूप, दोनों त्रिभुज के 2 कोण बराबर समरूप, 2 को कोण बीच वाला भुजा, 2 को कोण बीच वाला भुजा, दूसरे त्रिभुज के 2 कोण बीच वाला भुजा बराबर समरूप, तीनों भुजा बराबर समरूप। समझ रहे हैं? तो इसमें कौन लिखा रहा? 2 समरूप त्रिभुज कह रहा। समरूप होने के लिए नहीं कह रहा, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के दुइये शर्त है, संगत कोण समान, संगत भुजा। 2 समरूप त्रिभुज बोल दिया। समरूप लाने के लिए नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? समरूप है, 2 त्रिभुज समरूप। जब समरूप है तो अगर कौन सा शर्त? कौन सी? संगत। 1 में लिखोगे संगत कोण, 2 में संगत भुजा। समझ गए? चलिए आगे। चलिए क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि द्वारा 2x² - 5x + 3 बराबर 0 का मूल निकालना, मतलब x का मान निकालना है। चलिए लिख दीजिए 2x²
चूंकि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड जानते हैं क्या नियम बताए थे? ना तो शुरू वाला को कुछ करना है ना तो लास्ट वाला को कुछ करना है। शुरू वाला लास्ट वाला गुना 3 दूनी 6x²। अब 6 किसका किसका गुणनखंड है? 6 एकम 6 द्वितीय 6 3 दूनी 6। अरे वो हुआ और है अब मैं ये तरीका से हो सकता है ना। अब इन दोनों में सोचिए इसके आगे माइनस में है तो माइनस सॉरी प्लस में है। शुरू में लास्ट में गुना किए हैं, गुना करके प्लस कोई स्थिति में आता है? दो स्थिति में। प्लस गुना प्लस करते हैं तो प्लस और माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस। तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है मतलब दूसरा का भी की रखना है माइनस के, दोनों हर हाल में माइनस में आएगा। अब जोड़ के कितना लाना है? 5 और गुना करके 6। इसमें देख लीजिए 3 दू 5 और 3 दूनी 6 में से एक किया। दोनों शर्त लागू हो रहा है। एक देखिए एजा पर बच्चा फंस जाएगा। अगर उसको ये नहीं याद है तो बच्चा हर हाल में फंसेगा। ये नहीं याद है तो अब इन दोनों में कौन यूज होगा? दोनों में 5 में से 6 में से गया 5 और 6 एक 6 और 3 दू 5 और 3 दूनी 6। अब यूज कौन करेंगे याद रखिए। अगर प्लस वाला दोनों करते हैं तो 3 दू 5 और 3 दूनी 6 आ रहा है और इसमें प्लस कीजिए 6 ये होगा तो ये भी नहीं होगा। दोनों प्लस वाला नहीं होगा। जब भी होगा तो ये होगा। तो 2x और दूसरा का पहला माइनस में दूसरा का भी माइनस में 3x हो गया। चलिए शर्त भी हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 x गुना x करेंगे x²। पूरा हो गया ना। इससे कितना कॉमन लेना है? 2x क्या लेना है? तो बच जाएगा x और a। इससे कितना कॉमन लेना है? माइनस है ना तो a गुना 3 कॉमन लेना है ना 3 तो की बच गया x और माइनस प्लस माइनस 3 एक कम 3 बराबर बाहर वाला एक साथ 2 को में से बराबर 0 2x माइनस 3 बराबर 0 2x बराबर ये माइनस में उछल जाएगा तो इसलिए x बराबर गुना में उछल जाएगा तो ये वही उत्तर हो गया। x माइनस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर ये माइनस में उछल जाएगा तो x के को मान आया 3/2 और 1। यही आपका उत्तर हो गया। समझ गए? सत्यापन भी कर सकता है इसको है ना। ये दोनों में से कोई एक इसमें मान रख के देखो। अगर 0 आ गया तो हमारा निकाला हुआ मूल बिल्कुल सही है। एक के रख के देख लीजिए। 1 के स्क्वायर करेंगे 1 गुना 2 करेंगे 2 1 गुना 5 करेंगे 5 और 3 ई प्लस में ई माइनस में 3 और 2 5 और माइनस 5 0 आ गया। समझ गए? चलिए आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना। sin 3a बराबर cos into a माइनस 26 जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान 3a जो है कौन सी है? न्यून कोण के मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से छोटा का मान हम सूत्र वाला बताए हैं। एक बार लिख लीजिए। क्योंकि sin 3a बराबर cos a माइनस 26। गलबात कम कीजिए क्लास चल रहा है ना। 3a क्या है? न्यून कोण। तो sin थीटा न्यून कोण होता है ना। sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा ये जानते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा। इसको टोटल को थीटा माने क्या माने? थीटा बराबर cos a माइनस 26। और जब a का मान निकालना था तो दोनों को सेम करना था हमको है ना। तब ये कट जाएगा cos तब क्या आ गया 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 माइनस 3a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 26 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में है ना।
-3 है और a -4 है। अब 90 और 26 116 माइनस मैंने माइनस माइनस खत्म। a बराबर गुना में उछल जाएगा तो बटा वो बार में 36 बार में पक्का। a बराबर 36 डिग्री 29 में भी नहीं होते 9 तो 29 बार। तब हम बोले पक्का कर रही है 29 डिग्री। थीटा ए का मान क्या आ गया 29 डिग्री। समझ गए? इतना इजी है और 2 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं। चलिए आ जाइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखोगे। के का मान निकाले जब बिंदु इतना संरेख है। इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, एक दूरी के सूत्र से भी बना सकते हैं, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि माना कि ए का निर्देशांक 2, बी का निर्देशांक 4, और सी के निर्देशांक -3। कोई दिक्कत है ना? माने हम एबीसी एकदम देखो ध्यान से देखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब तक कोमा दे दीजिए, दे दिए ना। चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है 27 31 12। ये ना जी सही लिखा है सूत्र। मान बैठे ले जाइएगा। x1 के मान y2 के मान y3 के मान -3 है। तो इस चीज पर बार बार हम आपको मतलब सूचित कर रहे हैं कि प्लस कैसे आ रहा है, कर रहे हैं ना। अब फंसिएगा ना एग्जाम में। x2 के मान y3 के मान माइनस y1 के मान 3 है। सही है ना? x3 के मान 6, y1 के मान 3, y2 के मान सही है ना जी? गलत अभी तो नहीं किए हैं। चलिए 2 गुना क्या करेंगे 3 दूनी 4 गुना माइनस अच्छा लिख देते हैं 4 गुना -6 है ना। 4 और 3 -6 प्लस छोटिया प्लस -6 के। कोई दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केवल एक कर दीजिए। -6 में से 2 गया सही है ना। 18 24 अब प्लस माइनस 6 चौक कट गया 1/2 गुना -4 के किया गया 2 दूनी 4 बराबर -2 के है ना। माइनस क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता, इसके लिए बताए थे ना, क्योंकि सूत्र जो है ना इस टाइप से रहता है दोनों तरफ। अच्छा रुको ना अभी बता रहे हैं। माइनस में न रहने के लिए बता रहे हैं कि माइनस में ये नहीं रहता, क्योंकि इसका सूत्र जो होता है नहीं इस टाइप का 2 लगी रहता है, उसके बीच में कोई चीज माइनस में नहीं रहता, जो माइनस में भी रहता है वो भी प्लस में हो जाता है ना। तो इसलिए ऐसे करके लिख दोगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 2 के है ना। चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु संरेख हो, बिंदु है कि शीर्ष दिया हुआ है? शीर्ष दिया हुआ क्वेश्चन में कि बिंदु है? बिंदु
बिंदु है तो इस सूत्र पर नहीं बनना चाहिए, ये सूत्र पर नहीं बनना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं दिए यहाँ बिंदु लिखा हुआ है, बिंदु लिखा हुआ तो यहाँ नहीं देना चाहिए। शीर्ष लिखा रहता तो एक त्रिभुज से बनाते हैं, बात समझ रहे हैं? यहाँ शीर्ष लिखा रहता तो शीर्ष दे दीजिए, अब बना दिए तो शीर्ष लिख दीजिए। जब सुनो इधर, अगर बिंदु लिखा हुआ था तो कैसे बनाना चाहिए? 3 बिंदु है ना, ए बी, ए के मान क्या दिया हुआ है 2 3, 4 और के 6 और माइनस 3। पहले निकालते ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, ये दोनों दूरी उसके बराबर हो जाता तो जो के मान आता है ना, समझ रहे हैं? अब हम शीर्ष लिख दिए हैं, ठीक? तो ऐसे करना पड़ा। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जब त्रिभुज का नहीं, जब शीर्ष संरेख है ना, संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर आता है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लाए क्या आया 2 के बराबर, इसलिए के बराबर 0 बराबर 0। समझ गए सब? चलिए आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यामिति के लिहाज से ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर बीएसी। तो सिद्ध करना है सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए आप, बना लिए ना, ए बी सी है ना, एबीसी एक त्रिभुज बनाए जिसकी भुजा डी पर बीसी पर डी एक बिंदु है ना? तो क्या लिखोगे? माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बीसी पर डी एक बिंदु है, ठीक? दिया क्या है? कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए डी सी करेंगे, ए डी सी कोण है बराबर बी ए सी ई कोण। मतलब बड़का त्रिभुज में कोण ए, ई त्रिभुज में कोण बी, कोण बी ए बी सी बराबर, यह दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कौन सी? सी स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीबी। प्रमाण एकदम आसान है नू, एकदम आसान है, ध्यान से देखिए। इधर मुंह क्यों फाड़ रहे हैं जी? क्या नाम आपका है? आपका नाम क्या है? इसका आगे आपका क्या नाम आपका है? शादी सेट हो गया है? शादी सेट हो गया जी? सपना नाम है आपका? शादी सेट हो गया? दांत निकालने, जब इतना दांत निकाले तो दांत बड़ा हो जाएगा, दांत बड़ा हो जाएगा हमारे गांव वाला के प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉमन साइज जरी से भी नहीं है, भगवान बुद्धि नहीं दिया है। क्या है? क्या बोले? ये भुजा मतलब भुजा के स्क्वायर, अब ये दोनों भुजा का गुना। सबसे पहले देखेंगे कि इस तीनों जो है किस किस में है ना? किस किस में है? सी ए कने सी ए ये छोटका में भी आएगा और बड़का में भी है। सी बी कने सी बी बड़का में, और सी डी कने इसमें। एक मतलब हुआ हमको इस त्रिभुज और बड़का त्रिभुज से चलना है। यही बच्चे को समझ में नहीं आता है कि क्या करें हम इसके बाद। इतना साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप आराम से चित्र बना सकते हैं।
चित्र बनाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करे, ई त्रिभुज बढ़कर चले कि ई त्रिभुज बढ़कर चले, तो सिद्ध करे वाला आंसर हमारे सामने होता है। तो इसको देखते हैं, इधर देखते हैं, मिलाते हैं, तो आ रहा है इस त्रिभुज, अब बड़का त्रिभुज का चर्चा आ रहा है। बस वही दोनों त्रिभुज से चलेंगे। चलो, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी से, चलिए जो दिया हुआ है पहले वो है लिख दीजिए, है ना। कौन सी दे रहे हैं, ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, क्या लिखोगे घेर के, दिया, प्रश्न में ही दिया हुआ। अब एक और कोण को आप बराबर कर दीजिए, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में एक कोण और बराबर कीजिए, तो जना रहा आपको कोई चीज वो बराबर हो सकता है, कौन चीज, भुजा। हम कोण के चर्चा कर रहे हैं, भुजा की बात कर रहा है। कोण कोई ऐसा कोण है जो ये छोटा त्रिभुज में भी है, बड़ा त्रिभुज में भी है, कौन, ए बोल रहा है, ए तो ई छोटा में आ जाएगा। सी एक ऐसा कोण है जो इस त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़ा त्रिभुज में भी आ रहा है, तो कोण सी बराबर कोण सी, कौन सी, दोनों में उभयनिष्ठ है, खाली उभयनिष्ठ है भी तो लिख दिएगा तो चलेगा, ठीक। दोनों में है, तो दो कोण कोण से क्या होता है, समरूप, अभी सब बताए थे ने, इसलिए कोण समरूपता से, रूपता कोण को समरूपता से, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप का चिन्ह है त्रिभुज, आजा ए बी सी। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, क्या बोलिए, हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा होती है, तो इसके हिसाब से लेना है ना। अब बड़का त्रिभुज में हम ले लिए ई साइड वाला, कौन साइड वाला, ई साइड वाला, कौन सी लिए, या छोड़ो उसको, अच्छा ले लो सी ए, है ना, कौन लिए है, सी ए। अब छोटका में तो सी ए भी नहीं लेंगे हम, तो छोटका में सी ए छोड़ के कोनो है वो ले लो, कोई जो मन है वो ले लीजिए। तो ए डी इसमें है, ए डी इसमें है, ए डी काहे लेंगे, छोटका में और कौन है, सी डी, तो सी डी ले लेते हैं, ठीक। इसको देख के ले रहे हैं, अब फिर ले रहे हैं हम बड़का में, किसमें ले रहे हैं, बड़का में, तो बड़का में हम कौन लेंगे, बड़का में तो हम सी ए ले लिए ने, अब बड़का में बचल सी ए बी सी, यानी सी बी और ए बी, तो ए बी सिद्ध करे में है, ए बी का लेंगे, तो कौन सी लेंगे, बी सी लिखा है, सी बी लिखा ना, चलिए सी बी लिख देते हैं। अब छोटका फिर बड़का में लिए ने, अब छोटका में आएंगे, तो छोटका में क्या बचा हुआ, काई सी डी इसमें नहीं है, तो सी डी क्यों लेंगे हम, जब उसमें आइए क्या लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, इसलिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, पी आर ओ, समझ गए। जरा सा देख लीजिए इसको एक मिनट, चलो देखो इधर, ये क्वेश्चन इसका बिलोंग दोनों में से वो रहेगा, फर्स्ट सीटिंग में रहेगा, सेकंड सीटिंग में ये तो नहीं जानते, मगर ये क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। क्या कह रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण किसको कहते पता है, जिसकी दो को भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री, याद रखिएगा। सी कोण समकोण कह रहा है, और समद्विबाहु माने दो को भुजा बराबर, तो ई भुजा हम बराबर कर दिए, है ना। क्या बोला, क्या बोला, कुछ बोलना चाह रही है, तो गलती से निकल गई आवाज, क्या बोली के आप बंद ना बोलिए, क्या बोल रहे हैं, आज पैसा दीजिएगा, पैसा दे दिए आप, आज कितना बाकी है, 300 दे दीजिए, 300 क्यों रखे हुए हैं,
दे दीजिएगा ने वो तारीख है। इधर आइए देखिए समद्विबाहु समकोण का मतलब है जिसकी दो भुजा बराबर है को 90 डिग्री। तो ई भुजा तो किसी का बराबर हो नहीं सकता है क्योंकि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण जो होती है ये दोनों भुजा से बड़ी होती है। तो जब भी बड़ा होगा तो ये होगा। लिखिएगा माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। ये तरह लिख दीजिएगा। अर्थात तो माना कि नहीं लिखिएगा, यहाँ ABC लिखा हुआ है, खाली लिखिएगा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। अर्थात AB बराबर BC, AB बराबर और AC AC बराबर BC, ये दोनों बराबर है प्रश्न के अनुसार, है ना। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्रमाण। पाइथागोरस परिमेय सब बनाता है। LHS क्या चीज? LHS AB स्क्वायर। चित्र में देखिए तो चित्र से कौन चीज क्या है? AB कर्ण। AB क्या है? तो कर्ण बराबर आप जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस तो AC स्क्वायर प्लस होता है ना जी। अच्छा AC लाना क्या है? सिद्ध करे में लाना क्या है? AC ने तो AC के रह देते हैं। आप BC के किसके बराबर है? कहीं पर लिखा हुआ है BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? तो BC की जगह पर स्क्वायर तो स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है ना। जो बढ़िया ढंग के 2011 में क्वेश्चन था आपको हम बता दिए हैं, समझ गए। ये सब क्वेश्चन जो आपसे जरूर भेंट होगा, जरूर मुलाकात होगा, उस समय फिर नहीं कहिएगा कि सर आप नहीं बताए। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद। चलिए।